गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ शॉप। और आज मैं अकेली जाऊँगी, हस्बैंड जी गए गाँव। और ये देखिए मेरा बेटा, इसको यही काम है बस मेरे को पीछे मेरे पीछे आ जाता है। इसका पढ़ने का कोई काम नहीं, इसका एग्ज़ाम लगे बेशर्म। काय का एग्ज़ाम है कल तेरा? किस चीज़ का एग्ज़ाम है? कल आराम का है एग्ज़ाम लगे हैं इनके। तो इनको पढ़ने का कोई टेंशन ही नहीं आजकल की जनरेशन को, आराम के एग्ज़ाम लगे। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे दुकान जाके। आज हूँ मैं आके। ये हमारे गंजे भैया पैसे वाले भैया हैं, ये पैसे वाले भैया, ज़्यादा पैसा है इनके पास। हम बैठे हैं फ्री, दुकानदार फ्री बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? ऑनलाइन वालों ने हमारा काम ख़त्म कर दिया है। क्यों भैया? ऑनलाइन वालों ने हमारा काम ख़त्म कर दिया। तो हमारी दुकानदारों की मांग है कि ऑनलाइन सिस्टम बंद होना चाहिए। क्यों? नहीं टोटली बंद होना चाहिए। बिल्कुल टोटल बंद होना चाहिए। हमें नहीं तो हमें भी कुछ काम दिया जाए। हम लोग फ्री रहते हैं पूरा पूरा दिन। देखिए एक अंकल पार बैठे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। सारे दुकानदार वेले बैठे हैं यहाँ। तो जैसे कि भैया ने बोला कि टोटली बंद हो जाना चाहिए, टोटल तो नहीं होना चाहिए बंद, लेकिन कुछ हद तक दुकानदारों के लिए भी तो कुछ काम छोड़ा जाए। टोटल चीज़ें आपने ऑनलाइन कर दी है, सरकार से हमारी यही मांग है कि टोटल चीज़ें आपने ऑनलाइन कर दी है, तो दुकानदार कहाँ जाएगा? तो दुकानदारों को तो कुछ काम होना चाहिए। दुकानें खोल के बैठे हैं, किराया दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं, तो ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ ऑनलाइन लेते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई, तो ऑनलाइन चीज़ें लेते हैं तो 501 की होती है, तो 501 की ही लेते हैं लोग। घर में डिलीवरी बेशक होती है, लेकिन सामान डिलीवर जैसे घर पे होता है। और दुकानदारों के अगर 800 बोलेंगे तो 800 से 500 पे आ जाएंगे। तो दुकानदार आपको रिबेट भी तो देते हैं, करते हैं, सब कुछ करते हैं जितना वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ तो हद तक आप लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग से दूर होइए और दुकानदारों की तरफ देखिए, क्योंकि ऑनलाइन और दुकानदारों में बहुत अंतर है। अगर आपके पास कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी, कोई चीज़ दिक्कत आ जाएगी, तो आप उसको सही कर सकते हो। दुकानदारों के पास बार बार जाके चेंज करा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन के लिए आप रिटर्न डालते हो, फिर उसके बाद वो ना वो रिटर्न आती है ना कुछ और होता है। कोई कंपनी होती है जो रिटर्न वापस करती है। तो हमारी यही है सोच कि ऑनलाइन शॉपिंग हद तक कम होनी चाहिए। हम नहीं बोलते ख़त्म होनी चाहिए, पर कुछ हद तक कम होनी चाहिए। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप लोग बताइएगा कि ये बात सही है या गलत है। आप कमेंट में बताइएगा, और हम आपका मेरा ब्लॉग देखने के बाद बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप ये गलत बोल रहे हो या सही बोल रही हो। मैं ज़रूरी नहीं है कि मेरी सोच जो है वो सबकी सोच हो, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए अंकल बैठे हैं। अंकल ये बोलना चाहेंगे ऑनलाइन के बारे में। अंकल क्या बोलना चाहेंगे आप ऑनलाइन के बारे में? बंद करो उसको, बंद करो। इससे जनता खत्म हो रही है, चोरियाँ हो रही है बहुत है। चोरियाँ हो रही, मतलब चोरी होने का मतलब है कि जो सामान दिखाया जाता है वो कई बार नहीं आता है। क्यों अंकल? सेम चीज़ नहीं आती है, तो दुकानदारों को मौका दिया जाए और दुकानों में सामान ज़्यादा बिका जाए। ठीक है ना? खुद डालने ले आकर, खुद लेकर डालें, दुकान से लिया जाए, मतलब क्यों, है ना? तो ये अंकल हैं हमारे, ये भी वेले बैठे हैं। देखिए इनकी दुकान ये है, तो वेले बैठे हैं, तो इनकी भी यही मांग है। और भी सभी बोलेंगे, तो ऑनलाइन के लिए सब ऐसे बोलेंगे कि ख़त्म किया जाए। तो ये देखिए हीना भी आ गई है। हीना, तू क्या बोलना चाह रही है ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में? मैं ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में यही बोलना चाहती हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। पता क्या है, कस्टमर क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग तो कर लेते हैं, जब उनको उधार चाहिए होता है फिर वो हमारे पास आते हैं। जब उनके पास पैसे होते हैं फिर वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। वो ऑनलाइन शॉपिंग भी करेंगे, उसमें सामान भी बेकार आएगा, लेकिन उसके पैसे दे देंगे। दुकानों में आके उधार भी लेंगे, और सामान में अगर कुछ गड़बड़ी होएगी तो उसके बाद 10 बार सुनाएंगे भी। इससे अच्छा है कि ऑनलाइन काम बंद किया जाए और दुकानदारों से ही सामान खरीदा जाए। मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत ही
हम दुकानदारों के लिए बहुत घातक है और कस्टमरों के लिए भी है, लेकिन वो समझते नहीं। कस्टमर क्या सोचते हैं, जब हमारे पास पैसा होता है तो वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, और जब उधार के लिए बारी आती है फिर वो दुकानदारों के पास आ जाते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आपको बताया जितने भी लोगों ने, दुकानदारों ने, और फिर तो यही बोला कि नहीं दुकानदार दुकानदारों का यही सिस्टम खराब कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग, ये हमारी मांग क्या है कि ऑनलाइन जो जितना भी हो सके, हम नहीं बोलते बिल्कुल बंद हो जाए, लेकिन कम से कम हो जाए। ऑनलाइन वाले कर क्या पता नहीं ला कहाँ से इतने सस्ता सामान, इतना सस्ता सामान हमारे को होलसेल रेट में भी नहीं पड़ता जहाँ से हम सामान लाते। फिर उसके बाद गाड़ी का किराया हो गया, उसके बाद जीएसटी का बिल हो गया, दुकान के किराए हो गए, बिजली का बिल हो गया, तो हमारे को सब कुछ निकाल के 100-200 रुपए तो हमारे को बचना चाहिए पूरे दिन भर बैठ के। और कस्टमर क्या करते हैं, अगर हम 800 की चीज कोई बताएंगे तो उसका वो 500 रुपए देते हैं। और जैसे ऑनलाइन कोई भी चीज होगी उसमें रेट लगा होगा 501, 510, 511 कुछ भी, तो वो पूरे रेट में देंगे। उनके लिए कोई प्राइस कम नहीं कराएंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। तो यही ऑब्जेक्शन है हम लोग दुकानदारों का कि ऑनलाइन काम जो है बिल्कुल बंद होना चाहिए, नहीं तो इस चक्कर में हम दुकानदार बर्बाद हो गए, हमें तो फिर घर में बैठना पड़ेगा। तो दुकानें खोल के हमें फायदा क्या, हम तो किराया दे जाएंगे। सिर्फ किराया मकान मालिक के लिए आते हैं, बैठते हैं, बिजली का बिल देते हैं, और फिर अपने लिए कुछ नहीं बच पाता है हमारे। यही ना 2 दिन बाद मेरे को बर्थडे विश करने ले। हाँ, और आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हॉस्पिटल में व्यस्त थी, धन्यवाद। इसने मुझे बहुत सुंदर सूट दिया। और बहुत सुंदर, मैंने देखा। पहन के दिखाना, आप जिस दिन पहनेंगे उस दिन पहन के ब्लॉग दिखाऊंगी। ये देखिए, अफगानी सलवार दी इसने, रेडीमेड गर्म में, बहुत सुंदर सूट है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मेरा बर्थडे भी आएगा, मैं भी गिफ्ट लूंगी। तब तक कि चलता है ना हमारा, हम लेना देना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो चलो जो हुआ सो देंगे। बाय बाय। तो हमारे जो विचार हैं उस पे आप गौर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। हमारी राय गलत है या सही, आप क्योंकि दुकानदार भी तो सुबह से लेकर शाम तक बैठता है, उसे कुछ नहीं मिलता है, तो फिर वो तो नेचुरली बात है। पहले की दुकान और अब की दुकान में कितना अंतर आ चुका है। तो मार्केट में बैठ के सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन, हम घर में कभी कभी सोचते कि गाय पाल लेते, कभी उसी का दूध बेचते हैं, फिर और क्या करें। तो मतलब हमें क्या करना है, ऑनलाइन का तरफ विरोध करना है। जितने भी दुकानदार, अगर कोई देख रहा है तो हमारे ब्लॉग को आगे से आगे शेयर कीजिएगा, और अगर हम सही बोल रहे हैं तो शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। बाय बाय। यही ना 2 दिन बाद मेरे को बर्थडे विश करने ले। हाँ, और आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हॉस्पिटल में व्यस्त थी, धन्यवाद। इसने मुझे बहुत सुंदर सूट दिया। और बहुत सुंदर, मैंने देखा। पहन के दिखाना, आप जिस दिन पहनेंगे उस दिन पहन के ब्लॉग दिखाऊंगी। ये देखिए, अफगानी सलवार दी इसने, रेडीमेड गर्म में, बहुत सुंदर सूट है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मेरा बर्थडे भी आएगा, मैं भी गिफ्ट लूंगी। तब तक कि चलता है ना हमारा, हम लेना देना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो चलो जो हुआ सो देंगे। बाय बाय। तो हमारे जो विचार हैं उस पे आप गौर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। हमारी राय गलत है या सही, आप क्योंकि दुकानदार भी तो सुबह से लेकर शाम तक बैठता है, उसे कुछ नहीं मिलता है, तो फिर वो तो नेचुरली बात है। पहले की दुकान और अब की दुकान में कितना अंतर आ चुका है। तो मार्केट में बैठ के सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन, हम घर में कभी कभी सोचते कि गाय पाल लेते, कभी उसी का दूध बेचते हैं, फिर और क्या करें। तो मतलब हमें क्या करना है, ऑनलाइन का तरफ विरोध करना है। जितने भी दुकानदार, अगर कोई देख रहा है तो हमारे ब्लॉग को आगे से आगे शेयर कीजिएगा, और अगर हम सही बोल रहे हैं तो शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। बाय बाय। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और जितना भी मैंने बोला और औरों ने भी बोला, दुकानदारों ने, तो हम लोगों की यही अपील है कि ऑनलाइन को कम से कम किया जाए। ख़त्म मैं नहीं बोलती, ख़त्म किया जाए, कोई बात नहीं, उनका भी चलना चाहिए, हमारा भी चलना चाहिए, पर मेरा बोलना ये है कि कम से कम दुकानदारों को भी मौका दिया जाए। हर चीज़ आप ऑनलाइन बेचेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो थोड़ा सा सिस्टम से ही एक दूसरे का साथ करके ही चलता है। अगर ऐसे हम सोचने लग गए कि भाई ऑनलाइन ख़त्म हो जाए और हमारा ही चले, तो वो भी गलत है। हम ये बोलते हैं कि दुकानदार का भी चले, ऑनलाइन वालों का भी चले, तो कुछ हद तक उस चीज़ को लिमिट में वो किया जाए। और आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए सॉरी, और हम लोगों से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए भी सॉरी। ऑनलाइन ऐसी बात नहीं है, ऑनलाइन में भी बहुत कुछ सामान हम भी मंगवाते हैं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग हम भी करते हैं, पर हम कुछ हद तक करते हैं। हमारे आसपास के जो दुकानदार हैं, अभी हमने दिवाली की शॉपिंग की तो मैंने ऑनलाइन एक भी चीज़ नहीं ली। मैंने जो गिफ्ट्स ली, किसी को गिफ्ट दी तो मैंने दुकानों से ही ली दी। और
ऐसा होता है कि जब हम दुकानदार एक दूसरे की सेल करवाएंगे तभी तो हमारी दुकानदारी चलेगी। ये थोड़ी है कि मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ और दुकानदार मैं चाहती हूँ कि मेरे से कोई ले, तो ऐसा नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऑनलाइन हद तक कम की जाए। आप थोड़ी शॉपिंग ऑनलाइन कीजिए और थोड़ी शॉपिंग दुकानदार कीजिएगा। उससे क्या होता है, दुकानदार का हौसला भी बना रहता है कि दुकान चल रही है, और दुकानदार भी तो सुबह से लेकर शाम तक दुकान में बैठता है कि मेरी सेल होगी। सेल कहाँ से होगी, वो तो ऑनलाइन आ रहा है सब कुछ, तो दुकानों में कोई भी नहीं भटक रहा है। दिवाली की मैंने शॉपिंग करने गई तो मैंने दुकानों में भीड़ बहुत कम दिखी। क्योंकि लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे। ऑनलाइन में से वो घर पे यहाँ मेरे दुकान के सामने गाड़ी आती है, पूरी पिकअप, पूरी मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं ऑनलाइन के लिए। कीजिए आप शॉपिंग, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन इतना भी मत कीजिए कि मतलब छोटे दुकानदार ख़त्म हो जाए। तो आप लोगों से आज की अपील यही है। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को देखने के लिए, और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।